कि राम आपको कैसे पता चला हम एक काम करते हैं पेपर को छोड़ देते हैं, आप वायर के मानेंगे नहीं तो मैं नहीं लूँगा उसको। तर्क पे बात करते हैं, यहीं पे पूरा मामला साफ हो जाएगा। चलिए आपको कैसे पता चला कि रामायण जो है उसमें कोई राम सेतु है? जब कोई कथा है, जैसे जातक कथा है, वो कथा है, तो उसको वो तो स्वीकार कॉमिक है और वो, एक्सेप्ट कॉमिक करने जैसे के ही है ना बाद वो, हाँ, तो जातक का रामायण भी भी कॉमिक कॉमिक ही है जैसे ना, ही रामायण भी हाँ, कॉमिक ही है। जातक का भी कॉमिक ही है, वही मैं हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली वही हुँ, बोल रहा हूँ कि जो चीज़ जो कॉमिक होती है, उसमें स्वीकारने की या रिजेक्ट करने की बात नहीं होती। वार्नेकर आए हैं, चलें इनसे भी फीडबैक लेते हैं। हाँ जी, रोहन वार्नेकर, आप कब से देख रहे हैं? मेरा तो अभी बाय द वे नमस्ते जी, जय श्री राम और ओके, मेरा अभी 3-4 दिन ही हुए दैट आई हैव कम अक्रॉस ओके, योर चैनल। तो मुझे लगा कि थोड़ा जी। बातचीत हो ही जाता है, हुँ। आपको साइंस जर्नी या रैशनल वर्ल्ड देख के आपको कैसा लगता है? मतलब आप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है? आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है या कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं? बुरा तो नहीं लग रहा है क्योंकि इनहेरेंटली सनातनीज़ तो है ही सेक्युलर, राइट? सबको स्पेस देते हैं, वरना 80% होने के बावजूद मतलब देयर वुड बी नो स्पेस अदरवाइज़। तो आप देख सकते हो कि मुसलमानों को भी चांस दिया जा रहा है, हिंदुओं को, अम्बेडकराइट्स को, ऑल अराउंड देयर इज़ स्पेस फॉर एवरीवन। सो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि लोग बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप हो रहा है, डिबेट्स हो रहे हैं। तो बस वही हम लोग अपना पॉइंट्स पुट फोर्थ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसके बात में कितना दम है। अच्छा, ओके। अच्छा एक मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिसको हम आज हिंदू धर्म कहते हैं, उसको जब अल-बरूनी ने 11वीं सदी में हिंदू कहा, उससे पहले उसके जो नाम उसने हिंदू कहना शुरू किया, तब हम लोग अपने को क्या कहते थे या उससे पहले हम लोगों का क्या नाम था, जो बहुसंख्यक है? इसके बारे में आपको आइडिया है थोड़ा भी? राइट सो वी वर रिकग्नाइज्ड एज अ ज्योग्राफिकल एंटिटी। हमारे लोगों को हिंद बोलो आप, अलबरूनी ने हिंद बोला रहेगा, किसी और सिविलाइजेशन किसी और नाम से जान रहेंगे। हमें चाइनीज लैंग्वेज में इंदू बोला जाता है। इवन टुडे यू कैन जस्ट चेक व्हाट दे कॉल इंडिया, इट इज इंदू। सो वो हजारों सालों से हमें इंदू ही बुला रहे हैं। सो वी हैव बीन नोन एज इंदूज। हिंदूज हमारा धर्म सनातन धर्म दैट इज फॉर आवर लेक वट एवर वी आर हम लोग जो भी लिख रहे हैं, in general, we categorize any indigenous thinking as a part of Sanatan Dharma. क्योंकि धर्म तो अलग है, it is a set of rules how you have to live your life, but ओके, पूजा ओके, पद्धति रोहन अलग है। ओके, रोहन, आपने एक शब्द कहा इंदू। इंदू जो हम्म। शब्द है ये मेरे ख्या हैंसॉन्ग ने यूज़ किया है इसको। तो इंदू शब्द जो उसने इस्तेमाल किया है वो हिंदू शब्द के लिए नहीं इस्तेमाल किया है। उसने कहा है कि ये चंद्रमा की तरह जो चीन में चंद्रमा की तरह समझा जाता है, इंदू का मतलब होता है चंद्रमा की तरह अच्छा या जो उसको खूबसूरत कहा जाता है, उसके लिए इस्तेमाल किया। हम लोग भी चाइना को चीन कहते हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि हमने उसको चीन कहना शुरू किया। क्या चाइना जो है वो अपने को क्या कहता है? क्या वो भी अपने को चीन लिखता है या वो अपने को चाइना लिखता है? तो यही सेम सवाल मेरा है कि जब सम्राट अशोक हमें जम्बूद्वीप कहते हैं, उनके समय में इसको जम्बूद्वीप कहा गया। फिर जो है ये 7th सेंचुरी तक इसको इंदु भी कहा जाने लगा। और हिनताओ भी कहा जाता था। हिनताओ, हीयान ये जो बौद्धों की जो शाखा है, इस तरह का कुछ नाम आ गया था। शॉर्ट में उसको इंदू भी बोलते थे। हम्म। लेकिन सवाल ये है कि जो हिंदू अल-बरूनी ने हिंदू कहा, तो हम लोग हमारी आइडेंटिटी क्या थी? हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें क्या नाम दिया गया है इस देश? ये सवाल आता है और हम अपने को क्यों हिंदू क्यों कहने लगे? किसी दूसरे के कहने के अनुसार हम अपने को क्यों रिप्रेज़ेंट करने लगे? हमारा वास्तविक नाम क्या था? मेरा ये सवाल है। हमारा वास्तविक नाम बहुत, जैसे अभी आपने पूरा एक डिक्शनरी जैसे निकाला है। वी हैव बीन नोन इन मेनी डिफरेंट नेम्स अक्रॉस, बट मैं इनहेरेंटली मैं च यस। हम्म। रोहन जी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो हैं हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं, तो ठीक है। इट्स ओके इंग्लिश आप बोल रहे हैं मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन हमारे दर्शक हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, तो मैं हम्म। चाहूँगा कि आप उसको हिंदी में ही रिप्रेज़ेंट करें। मैं कोशिश जी, करूँगा, ठीक। तो ओके। हाँ, बहुत सारे नामों से हमें गया है इतने सालों से, तो वो कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसमें व्हाट इज़ सरप्राइज़िंग, इसमें शॉक होने वाली चीज़ क्या है? आप बता सकते हो?
हाँ, इसमें सबसे बड़ी शौक होने वाली चीज़ है कि जो अरबी होते हैं, उनको अरबी ही कहा जाता है, वो उनकी अपनी एक आईडी है। कोई दूसरा उनको कुछ भी कह ले, लेकिन वो अपनी आईडी नहीं भूलते। जैसे आप रोहन हैं, अगर आपके माता-पिता ने आपका नाम रोहन रखा है, तो बाकी की दुनिया आपको कुछ सोहन, गोहन कुछ भी कह दे, आप अपना नाम अपने माता-पिता का दिया हुआ रोहन नाम बदल कर सोहन, गोहन नहीं कहने लगेंगे। आपका हुँ, नाम तब हुँ। भी रोहन ही रहेगा। तो यहाँ पे मेरा ठीक यही सवाल है कि हम लोगों का एक्चुअल नाम जो था, वो कहाँ चला गया? कोई दूसरा आके हमें ये कहा और हमारी किताबों में जिस धार्मिक किताबों को हम दावा कर रहे हैं कि हमारी धार्मिक किताबें जो हैं तरह-तरह के ऋषि संत लिखते रहे हैं। 16वीं 17वीं सदी में तुलसीदास किताब लिखते हैं। 13वीं 13वीं 14वीं में 10वीं सदी में लल्लाचार्य किताब लिखता है। भास्कराचार्य 13वीं 14वीं सदी में लिखता है। बरामिहिर 6ठी शताब्दी में लिखता है। 5वीं सदी में हम आर्यभट्ट का दावा करते हैं। तो तमाम लोग किताबें भी लिखते रहे और उसके बावजूद भी हमारे अपने धर्म का नाम हमें नहीं पता है और 12वीं सदी का एक बाहरी बंदा जो हमें कहता है कि ये हिंदू हैं और हम उसका नाम लेकर बैठ गए। तो क्या हुँ, हम फिर किस हिसाब से कह रहे हैं कि राइट, 12वीं सदी से पहले हमारी आईडी थी? करेक्ट, करेक्ट। अगर नहीं, उससे आपने सही पहले बोला। हमारी आईडी होगी, तो हुँ, ज़रूर वो स नाम सामने आना चाहिए। राइट। मैं ये तो जानना चाहता तो हूँ। हुँ। आईडी आप जब बोल रहे हो डिफरेंट कल्चर्स द एक्सपेंस ऑफ द सो कॉल्ड हिंदू एंड द इन्फ्लुएंस हैज गॉन ऑल द वे मतलब हमारा एक्सपेंस हमारे मूर्तियां कृष्ण जी की मूर्तियां रशिया में मिले हैं यजीदी जो एक टाइप ऑफ पर्टिकुलर गॉड को दे प्रे टू अगर आप जानते हो यजीदी कम्युनिटी के बारे में तो उनके वहां पे भी हिंदू किस्म के और सनातन टाइप के आइडल्स पूजे जाते हैं इवन इन मेका प्री इस्लामिक टाइम्स में जो मूर्तियां थे देर इज लॉट ऑफ स्टडीज जहाँ पे बोला गया है कि दे वर सनातनी ओनली तो हमारा एक्सपांस इतना वाइड था कि देर वॉज नो नीड टू बी कैटेगराइज एज अ पर्टिकुलर नेम जब आपके आसपास सब ही एक है तो यू डोंट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ विद अ पर्टिकुलर रिलीजन नेम क्योंकि सनातन धर्म मतलब इट इज द फर्स्ट रिलीजन ऑन अर्थ देर इज नथिंग एल्स उससे पहले इट वॉज ओनली आफ्टर द इस्लामिक इन्वेजन कि हम लोगों ने एक आइडेंटिटी बनाया when the British came, they said कि ये हिंदू है, the Arabs call them Hindu, the Persians call them Hindu, तो उन्होंने बोला कि ये हिंदू है, इनका धर्म हिंदू है, नाम इन्होंने हिंदू रखा। जैसे ही चीनियों ने हमें हिंदू रखा, जैसे आप बोल रहे हो कोई अरब वाला बंदा, वो एनीवे वो भी बुला रहा था हमें हिंदू, तो वैसे करके द नेम केम अबाउट अदर्स स्टार्टेड कॉलिंग अस दैट बिकॉज वी weren't bothered हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था हमारा तो ऑलरेडी स्थापित धर्म था विच वी वर फॉलोइंग जी, रोहन देखें यहाँ पे एक बात आपने जो कहा कि कृष्ण की मूर्ति रसिया में मिली है। यस पर जहाँ तक आप अगर अपने जिस धर्म को जानते हैं, जिसको आप सनातन कह रहे हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन जो आपका जिसको आप लोग पुराना मानते हैं, जिसको आप वैदिक धर्म कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं, उसमें कोई भी मूर्ति पूजा की बात नहीं आती है। तो राइट मूर्तियाँ बनाना ये किसी भी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है या आपका जो वैदिक जो आपकी सभ्यता या संस्कृति जो कह रहे हैं, उसका हिस्सा कभी भी मूर्ति नहीं रही है, ना मूर्ति पूजा रही है। करेक्ट जहाँ तक कृष्ण की बात है, तो कृष्ण शब्द भी 12वीं-13वीं सदी से पहले नहीं पाया गया। भारत में कृष्ण नाम होता ही नहीं था कभी। इसका रेफरेंस हाँ, इसका रेफ़रेंस है जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं, आप उन सारे इंस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, कहीं भी कृष्ण शब्द नहीं आएगा। कौन से इंस्क्रिप्शन जहाँ-जहाँ जिन आपने सारे इंस्क्रिप्शंस पढ़े हैं? इसका कोई हाँ, एक मैं मूल सारे रेफरेंस है, कोई रिसर्च वर्क का एक हाँ, कोई पेपर मैं आप दिखा सकते हो? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। जितने भी आपके जो जिन जहाँ-जहाँ कृष्ण होने के दावे किए गए हैं, जिन-जिन जगहों पर उन सारे इंस्क्रिप्शन का हमने वो लिया है, उसका जायज़ा लिया है, उसको आप जब पढ़ेंगे, तो आप पाएँगे वहाँ कृष्ण नहीं लिखा होगा, वहाँ वासुदेव लिखा होगा हुँ, और हुँ, कहीं पे भागवत लिखा होगा। इन 2 अवतार्स शब्द ओके। हाँ, वासुदेव और भागवत। तो हुँ, हुँ, वासुदेव शब्द जो है, ये जातक कथा का घत जातक कथा में वासुदेव एक चरित्र है, उसका नाम है। और हुँ, भागवत जो शब्द है, ये एक डेडिकेटेड वर्ड है बुद्धिज़्म का, दोनों शब्द बुद्धिज़्म के हैं, वासुदेव और भागवत। भगवतेन अभी जो पिपरावा इंस्क्रिप्शन मिला है, उसपे भगवते बुधाशा लिखा हुआ है, मतलब हुँ, भगवत बुध लिखा हुआ है और भगवते कोड़ी गमनस्य भगवते सिक्खी
भगवते सिक्खी विपश्यो, ये सारे शब्द जो हैं भगवत शब्द ये बुद्धिस्ट के हैं। लेकिन इन हुँ, दोनों शब्दों को जो हम हिंदू जिस कल्चर कहते हैं, उसके लोग जो है, जो इतिहासकार हैं वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि ये बुद्धिस्ट शब्द है, तो वो इसका हुँ, प्रयोग हुँ, कर लेते हैं कि यहाँ पे कृष्ण की बात हो रही हुँ, है। हुँ, तो जो आप ये देखें कि मूर्ति कला भी जो है वो कभी भी वैदिक संस्कृति का हिस्सा नहीं रही है। आप अगर किसी भी वैदिक से पूछें कि आपके वेदों में किन-किन मूर्तियों की चर्चा है, तो वो कहेंगे नहीं, हमारे यहाँ किसी भी मूर्ति की चर्चा करेक्ट। नहीं है और अथर्ववेद में किसी लिखा है। राम यस। हाँ, किसी राम कृष्ण की चर्चा नहीं है। हुँ। सो तो आपका तो लाइक अब 2 मैं पॉइंट्स। मैं यहाँ हुँ, पे हुँ, जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपने चर्चा की कि कृष्ण की मूर्ति मिली है, तो करेक्ट। मूर्ति कला ये बौद्ध मार्ग की देन है। पूरे दुनिया में सिर्फ़ बौद्ध मार्ग ही गया है भारत से। भारत से ब्राह्मण धर्म बाहर नहीं गया है। इस पे तमाम रोक थी, समुद्र पार ये लोग नहीं करते थे, ये कहीं जाते भी नहीं थे या इनका अस्तित्व ही नहीं था। ये सीधे रीसेंट है मामले में ये रीसेंट चीज़ है। इन द लास्ट 1000 इयर्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। इट्स नॉट हाँ, मैं प्रीहिस्टोरिक, इट्स या इट्स 1000 इयर्स। ये प्री पिछले प्री 1000 सालों में ये हाँ, हुआ है हाँ, मैं सॉलिडिफिकेशन। ओके? यस। जी, मैं ये यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि प्री हिस्टोरिक की जो बात कर रहे हैं, तो हुँ, प्री हुँ। हिस्टोरिक में ऐसा कुछ अस्तित्व में ही नहीं था, भारत में। प्री हिस्टोरिक में जिसका हम दावा करते हैं, जैसे रामायण की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, तो वेदों की जब हम बात करते हैं, तो वेद को आपको पता है वेद कितने समय कालखंड में इसको एस्टेब्लिश किया गया है कि वेद कब आए हैं? Thousands of years ago. It hasn't been dated, but it's thousands. You can हाँ। consider कि 5000 साल पहले लेके चलने का। देखिए, लोग 5000 साल पहले तक, पर जब आप रामायण महाभारत की बात करते हैं, तो वो कहाँ पहुँच जाता है? लाखों साल पहले। करेक्ट, रामायण, और नॉट हाँ, महाभारत। अब महाभारत को भी ले जाते हैं ना 5 साढ़े 5000 साल पहले। हाँ, तो लाखों साल नहीं होता ना, आपने लाखों साल बोला दोनों का। नहीं, लाखों साल तो रामायण चला गया ना, लाखों साल करेक्ट, में रामायण चला यस गया। और महाभारत तो यस, 4th मिलेनिया हाँ, तो रा बीसी। हाँ, तो हाँ, ये मतलब एक मान्यता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा है, ये एक मान्यता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो रामायण है, उस रामायण में जो चरित्र है रावण, वो वेदों का ज्ञाता बताया जाता है। अब करेक्ट। वेदों का ज्ञाता लाखों साल पहले बताया जा रहा है प्री हिस्टोरिक में हुँ, और हुँ। वेद आ रहे हैं पिछले जो है 3000 साढ़े 3000 साल के अंदर में बताए जा रहे हैं और वो नहीं, लाखों साल वेद इज़ पहले मोर देन दैट। वेद इज़ मोर देन दैट। इट हाँ, तो प्रीडेट्स। अब ये हाँ, हुँ, हुँ। अब ये पूरा आ जाएगा कि भाई इसके हिसाब से तो वेद जो है फिर हुँ, रामायण हुँ। से भी पुराना हो गया, ये हुँ, बात आ हुँ। जाएगी। बस वेदों के अब यहाँ ऑथर्स पे भी नहीं है। वेदोस के लेजिट ऑथर्स भी नहीं हाँ, है बिकॉज़ इट हैज़ बीन वो हाँ, कंपाइलेशन ओवर द इयर्स, ओवर द मिलेनियाज़ वो हुआ है कंपाइलेशन। हुँ, क्यों? बिकॉज़ हाँ, हिंदुइज़्म इज़ अ वेरी डायनामिक रिलिजन. It is not नहीं, written down in a नहीं, book. It is नहीं, very dynamic. नहीं, It changes, and that's why it has survived. Actually, coming to the मूल, नहीं, वो the reason नहीं, why आप बोल रहे हो ब्राह्मणिज्म, वो ब्राह्मणिज्म नहीं है. They were smart enough to be dynamic. मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मुझे डेटा मॉडल पता है ओके, कैसा है. इफ यू आर ठीक है, नॉट ठीक है, डायनेमिक, वो आपका रिपोर्ट ही ठीक है, फालतू है. ओके, You cannot put ओके, fixed. रुके, It has to be variables. It has to change समझ with गया time. Yes. मैं समझ गया आप क्या और कहना एक और चाहते चीज हैं, आपने जो जटका पर का बोला था, इज दैट हुँ, हुँ, लेजिट आप यू आर टेकिंग बुद्धिस्ट ग्रंथ एज हुँ, रिसोर्स टू नहीं, सॉलिडिफाई योर आर्गुमेंट. नहीं, बट 1 आप मिनट, रुकें, मुझे रुकें, रुकें, हाँ ठीक जस्ट है. 1 मिनट रुकें यहाँ पे रुकें। यहाँ पे मैं जितने भी डेटा दूँगा, मैं किसी भी स्क्रिप्चर्स को प्रमाण नहीं मानता, पहले मैं क्लियर कर दूँ। अगर आपने कहा कि आप डेटा साइंटिस्ट हैं, हाँ. तो आपको एक बात समझनी होगी कि स्क्रिप्चर्स जो हैं, वो प्रमाण नहीं होते, क्योंकि हमें पहले संस्कृत का सबूत देना होता है। क्योंकि आपने हम्म, रामायण को अगर पुराना मान लिया, लाखों साल हम्म, पुराना, आपने वेद को लाखों हम्म. साल पुराना मान लिया, तो आपको फिर संस्कृत का प्रूफ देना होगा कि इतने करेक्ट. समय बट पहले जतका ये तो भी गलत है. जतका जो आप सुनिए बोल मेरी रहे बात, हैं उसमें तो मे बहुत 1 मिस्टेक्स मिनट, है. उसमें तो लिखा गया मेरी है बात कि सुनें। सीता राम की बहन ओह! है. आपको हाँ, पता तो है, मेरी बात यू नो तो व्हाट आई एम सुनें। टॉकिंग अबाउट. हाँ, ओके. अरे मेरी बात तो सुनें पहले। हम्म. पहले मेरी बात सुनें। हम्म. आप जब जब जातक कथाओं की बात कहते हैं, तो आपको पहले ये भी सबूत देना पड़ेगा कि आपका रामायण जातक कथा से पुराना है कि नहीं है। यस है. ये भी आपको यस सबूत यस देना है. पड़ेगा। यस ये सबूत कैसे? है. कैसे? यस चलिए यस सबूत सबूत है. बताएँ। चलो मैं आपको एक सबूत चैप्टर बताता हूँ, आप प्लीज वो वर्बेटम आप पढ़ लीजिए, ठीक है. हुँ, जातक हुँ, कथाओं में से लेट मी हुँ, पुल दैट अप क्विकली राइट नाउ, जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स. बोलिए। ठीक है. तब तक मैं सुपर चैट पढ़ता हूँ, तब तक आप अपना पॉइंट खोज लीजिए। यहाँ पे रक्षित ठीक श्रीधरन है. कहते हैं, इंडिकेशन ऑफ
Brahmanism is when words like everything in subcontinent belong to Sanatan Dharma. We are secular 80%, Hindu is geography, blah blah. हाँ हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ये हमें समझनी पड़ेगी कि ये एक छद्म छलावा है, ऐसा नहीं है। दशरथ हिंदुइज्म दशरथ दशरथ जतका 461, दशरथ जतका 461। हाँ, प्लीज रीड आपको दैट। बताएं। अगर आप ओपन कर सकते हैं, आप मेरे को स्क्रीन शेयर अभी नहीं करना है, आप अगर कर सकते हैं, एंड इफ यू कैन गेट द ऑथेंटिक टेक्स्ट, यस प्लीज। नहीं, आप हमें पहले ये बताएं कि आप क्या चीज इसमें, क्या प्रूफ, क्या क्या कि बताना चाहते हैं, जातक? कि जतका देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। अभी बुद्धा, नाउ यू हाँ, हैव बीन गोइंग बाय द नरेशन कि ये गलत है, बुद्धिज्म प्रीडेटेड हिंदुइज्म एंड ऑल दैट, मतलब लाइक प्रॉपर जैज, मतलब इस पे कोई सिर है ना पैर है इसके। कोई भी आप हिस्टोरियन ले लो, मतलब ये तो रिजेक्ट, दिस हैज बीन रिजेक्टेड इवन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस। इंडियंस तो रिजेक्ट करते ही है, बट ब्रिट्स एंड बाहर के भी लोग जितने भी है, क्रेडिबिलिटी नहीं है इस चले, थॉट के ठीक है, लिए। ठीक है, एंड आपके एक ही मिनट। जातक से अच्छा, ठीक है, 461 आप ठीक पढ़ भाई, लीजिए सुन बस। लिए। अरे सुन लिया, आप मेरी बात सुने पहले। ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपसे जो कहा उसका आपने उत्तर नहीं दिया, आप कुछ और टेक्स्ट में बात किस कर चीज रहे का हैं। उत्तर नहीं दिया मैंने तो आपको बोला मैंने अभी, ये क जातका मैंने ये 461 आप कहा पढ़ लीजिए। नहीं, बुद्धा अरे बुद्धा भाई साहब, क्लेम्स बुद्ध। मैंने मैंने आपसे जो पूछा उसका आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि उसके में क्या लिखा है। आप स्पाइडरमैन, बैटमैन, आप जो है कॉमिक्स पढ़ेंगे, तो कॉमिक्स में कुछ भी कथा हो सकती है। वो कॉमिक्स की चीज़ को कोई नकार या स्वीकारता नहीं है। ये बात समझें। आप जो अभी कह रहे थे ना कि ब्रिटिश ने नकार दिया, उसने कह दिया, उसने, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपने शायद पढ़ा नहीं है। लोगों ने, अभी मैं आपको ओपन करके ये मैंने दिखा रखा है, आप जब देखेंगे वीडियो 175 आप देखेंगे साइंस जर्नी पे, वहाँ पे पूरे सबूत के साथ दिखाया है कि जब कंपाइल की जा रही थी किताब को, तब बुद्ध चरितम को, तब ये बात आई थी कि आपके बुद्ध चरितम, जो आपका सुंदरकांड के जो सर्ग है 5 से लेकर 13 तक, ये पूरा कॉपी किया गया था बुद्ध चरितम से। ये कॉपी पेस्ट आपका रामायण बताया गया है बुद्ध चरितम से। ये किधर तो से ये इसका चीज़, रेफरेंस दे सकते हो आप? इसका हाँ, मैं रेफ़रेंस दिया है मैंने। आप वीडियो 175 देखेंगे साइंस जर्नी पे, रेफ़रेंस के साथ मैंने दिखाया है, किस स्कॉलर ने इसको कंपाइल करके बताया कि वो कॉपी पेस्ट किया गया है। ख़ैर, मैं उस पे अभी नहीं जाऊँगा, अभी जो मेन कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। जब कोई कथा है, जैसे जातक कथा है, वो कथा है, तो उसको वो तो स्वीकार कॉमिक है, और वो एक्सेप्ट कॉमिक करने जैसे की, ही है ना वो। हाँ, तो जातका रामायण भी भी कॉमिक कॉमिक भी। ही है ना, रामायण भी हाँ, कॉमिक ही है। जातका भी हाँ, तो कॉमिक ही है, वही मैं रामायण, बोल रहा हूँ। हाँ, ये हाँ, मैं वही हम्म बोल रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली वही हम्म बोल रहा हूँ कि जो चीज़ जो कॉमिक होती है, उसमें स्वीकारने की या रिजेक्ट करने की बात नहीं होती। तो जातक कथा को कोई हिस्ट्री नहीं बताता, वो खुद ही बोल दे रहा है कि मैं कथा हूँ। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई। अब सवाल ये आता है कि तो जातक ये तो कथा बुद्धा पहले जो की भी है, बोल रहे हैं उसमें वो गलत है, सुने उसमें मेरी, टीचिंग्स नहीं है नहीं, बुद्धा के। अरे भाई जातका में साहब, बुद्धा नहीं बोल रहे हैं। रुकिए मेरी बात ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट कर लूँगा, आपको बोलने दूँगा ना, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। आप मुझे बोलने दीजिए। जातक कथा जो है वो बुद्धा नहीं बोल रहे हैं। एक चीज़ आप जान जाइए। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि जब भी कोई बात आती है, लोग कहते हैं कि बुद्धा बोल रहे हैं। बुद्धा नहीं बोल रहे हैं। रामायण के साथ भिक्षुओं भी ने सेम ही ये है, ये वो इट इज प्लीज़ नरेशन। रुकिए। अरे रुकिए भाई साहब, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपकी बात मैं सुनूँगा, पर मुझे कंप्लीट करने दीजिए मेरी बात। तो जातक कथा जो है वो एक कथा है, उसको बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा है और शिक्षा एजुकेशन के लिए लिखा है, उसका कुछ भी रियलिटी से लेना-देना नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल यहाँ पे ये है कि पहले कौन लिखा गया, रामायण या जातक कथा? इसका सबूत कैसे मिलेगा? तो 2 हमारे पास सबूत है। एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, या तो आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रोवाइड करें किसी रामायण का जो जातक कथाओं से पहले का हो, या फिर दूसरा भाषा और लिपि का, कि दोनों में से किसकी भाषा लिपि पुरानी है। तो ये 2 चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा इसके आधार पर आप बताएँ कि रामायण जातक कथाओं से पुराना है या नया है? ये सवाल है। जी। रामायण जातक कथाओं से पुराना ही है, और हाँ, रामायण कैसे? सत्य कैसे? है किस आधार पर? बिकॉज देर किस इज आधार देर पर? इज किस आर्कियोलॉजिकल, अभी आपके मुंह से ब्यूटीफुल शब्द हाँ, निकला आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल। तो हाँ, आर्कियोलॉजिकल में बताएँ तो राम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ राम सेतु तो है ही उस पे। अच्छा, राम सेतु को आप एक्जिस्टेंस मानते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा, 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 आप थोड़ा-सा बताएँ कि राम सेतु का क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? थोड़ा क्या बताएँ। देयर इज अ लिंक, देयर इज लिटरली अ लिंक टू श्रीलंका। पूरा आप रामायण का, इफ यू रीड द स्टोरी, इफ यू रीड हर जगह पे इंस्टेंस क्या हो रहा है, दैट इज कोलैबोरेटेड ऑन द ग्राउंड। तो अभी इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है? आपको लगता है कोई ऐसे नहीं, हवा हवाई बातें अभी इतने हिंदूज मिलके दे आर जस्ट इमेजिनिंग एंड दे प्रेइंग टू लॉर्ड राम? ऑफ कोर्स नॉट।
एंड अच्छा, दैट द मैं जो सेम पूछा वही अच्छा वही सुने चीज़। सुने, मैंने मैंने आपसे जो हुँ। पूछा उसका आपने उत्तर नहीं दिया, मैं ये पूछ रहा आर्कियोलॉजिकल हूँ। आपने पूछा, मैंने आपको हाँ, आर्कियोलॉजिकल बोला। आर्कियोलॉजिकल एज़ सिंपल एज़ दैट। आपको मैंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पूछा ना, आपने पता है क्या कहा? आपने करेक्ट। कहा कि रामायण पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ने से कहाँ पता चलेगा, पढ़ना वो नहीं, स्क्रिप्ट आप है आप ना। राम सेतु देख हाँ, लो मैंने बोला। आप अपने हाँ, आँखों मैंने से राम राम से सेतु प्रमाण देख लो आप। प्रमाण देख लो, अच्छा, आर्कियोलॉजी अच्छा, प्रमाण ही तो कहाँ है। पे? आर्कियोलॉजी कहाँ पे प्रमाण ही तो है। दिखाइए? आर्कियोलॉजी आप प्रमाण ही तो एविडेंस तो है। अरे भाई साहब आर्कियोलॉजी केवल शब्द से कह देने से कि प्रमाण है, नहीं प्रमाण है ना। कुछ एविडेंस देना होता है कि कौन सी आर्कियोलॉजिकल वेबसाइट ने यह दावा किया, किस फैक्ट चेकिंग ने बताया कि वो राम सेतु है, ऐसा कुछ दिखाना भी पड़ता है। हम सिर्फ ये कह दें कि आर्कियोलॉजी ये देख लो, वो देख लो या किसी ने कह दिया, ये एविडेंस नहीं होता है। आप कोई ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट बता सकते हैं जो ये दावा करती हो सबूतों के साथ या फैक्ट चेकिंग की हो किसी ने कि भई वो राम सेतु ही है या झूठ बोला जा रहा है? इस पे कभी हाँ, आपने गौर किया है? मैं सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे रहा हूँ आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे, क्योंकि उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है कुछ, राइट? एट द एंड ऑफ द क्या डे, क्या कहा आपने? क्या आपने कहा? जो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल मिलता है, वो अभी सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, राइट? व्हेन द सुप्रीम एक कोर्ट एक सेज कि एक राम सेतु को तोड़ने का नहीं है, देयर इज रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यहाँ पे खत्म बात, वहाँ पे ही हो गया। नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। आपने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको तोड़ना नहीं है। भई वहाँ पे जो बातें चल रही थी वो किसी दूसरी चीज़ की थी। आपको तो ये भी नहीं पता है कि उसकी उस तोड़ने की शुरुआत भी वाजपेयी सरकार ने की थी। उसको तोड़ने की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उसको तोड़ने की भी शुरुआत वाजपेयी सरकार ने की थी। फिर कांग्रेस ने उसको आगे बढ़ाया। करेक्ट, देन फिर 2007 में उसको फिर से जो बीजेपी है उसने इस पर आपत्ति जता दी और देन मामला उसमें चला गया। अगर वो राम सेतु होता तो वाजपेयी गवर्नमेंट कभी भी एग्रीमेंट साइन नहीं करती कि हमें उसको तोड़ना करेक्ट, है। उस करेक्ट। प्रोजेक्ट को उसी ने आगे इसलिए बढ़ाया था। अब सुने नहीं रुके मेरी बात इसलिए सुने। तो गवर्नमेंट ये पॉलिटिकल 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। वो उससे कुछ साबित नहीं होता है। अगर किसी चीज़ पर स्टे लगाती है गवर्नमेंट तो वो प्रूफ नहीं माना जाता। प्रूफ के लिए अभी भी आपको या तो फैक्ट चेकिंग देनी पड़ेगी, किसी ने फैक्ट चेकिंग करके बताया हो, किसी ने जो है आपके जो आपको कहाँ से पता चला कि वो राम सेतु है, ये बताना पड़ेगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि भई आर्कियोलॉजी वाले क्या कह रहे हैं कि क्या वास्तव में वो राम सेतु है, मैन मेड है या फिर जो है नेचुरल है, ये भी आपको साबित करना पड़ेगा। ये किसी ने मैन स्टे मेड, मैन लगा मेड। दिया वो सबूत नहीं है, मैन मेड है। चलिए सबूत दीजिए, किसने ये बात प्रमाणित की है कि मैन मेड? इट्स ऑब्वियस। व्हाट डू यू मीन, किसने प्रमाण दिया है? इज देयर एन अल्टरनेटिव? आप एक अल्टरनेटिव दीजिए इसके लिए। हाँ, मैं आई विल जैसे म्यूट माय बताता सेल्फ। हूँ गिव मी एन अल्टरनेटिव। क्या चीज़ का अल्टरनेटिव दूँ? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक फैक्ट चेकिंग दिखा राम दीजिए जैसे सेतु मैं इज नॉट मैन मेड, हाँ, गिव मी एन अल्टरनेट हाँ। थियरी। नहीं अल्टरनेटिव थियरी क्या होता है? ऐसे दुनिया में तमाम सारे वो हैं प्रमाण हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, आप सो दुनिया के व्हेन देयर इज किसी भी नो जगह जहाँ अल्टरनेटिव, टोटल दैट इज कंसीडर्ड एज द नहीं ट्रुथ। एक यही साइंस ऐसे ही। ए अरे भाई साहब अल्टरनेटिव से ट्रुथ नहीं आपको साइंस नहीं पता है, पता नहीं कौन से डेटा साइंटिस्ट हैं। आपने आप कहा कि कौन आप से है, डेटा आप वो साइंटिस्ट हैं बताइए। अब आप बैकग्राउंड दीजिए 1 आपका, मिनट 1 क्योंकि आई मिनट डोंट नो योर बैकग्राउंड। ए एक 1 मिनट 1 मिनट। आपने कहा कि आप डेटा साइंटिस्ट हैं और आप कह रहे हैं कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसीलिए वो ट्रुथ है, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर किसी ने मर्डर कर दिया और कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका मतलब कि आप कोई एक बंदे को पकड़ के लाएँ, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका मतलब कि उसी को आप ठहरा दें, भले ही वो निर्दोष हो, ऐसा नहीं होता है। पर वो आपको सत्य है ना। वास्तव में प्रूफ देना होता है, नहीं नहीं सच होता है ना, आप किसी निर्दोष को अभी एक रेप हुआ था वहाँ पे 2000 शायद 19 की घटना है तेलंगाना में। वहाँ पे एक प्रियंका डॉक्टर प्रियंका थी, उसके में 4 लड़कों को पकड़ा गया, 3 और माइनर उनको थे। मारा गया है। उनको पुलिस ने मारा गया और सबने जश्न मनाया कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब जाके उसकी रिपोर्ट आई है जाँच पे तब पता चला कि वो फेक थे। वो फेक वो था और वो कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको फिर से ओपन किया जाए और इसको समझा जाए। वो फेक एनकाउंटर उसको करार दिया गया है और उसको माना गया है कि इसको फिर से जाँच की जाए कि सच्चाई क्या है। तो अगर आप किसी को भी उठा के केवल आप उसको मार देते हैं पकड़ के उसको और पब्लिक ये ताली पीट ले वो सच नहीं होता है। सच के लिए आपको एविडेंस भी दिखाना होता है, सबूत भी दिखाने होते हैं। तो आप उसी तरह अब मैं आपको दिखा देता हूँ ना फैक्ट चेकिंग दिखा देता हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि राम सेतु कोई सबूत है, तो मैं फैक्ट चेकिंग दिखा देता हूँ। क्या-क्या क्लेम आए हैं और फैक्ट चेकिंग में क्या निकल रहा है? 1 मिनट।
यहाँ पे इवन द श्रीलंकन्स रिकॉग्नाइज रावण के पैलेसेस वहां पे, बाय द वे, ठीक है। सो नहीं वो भी उससे दिखा दो, उससे आप वो भी टूरिस्ट स्पॉट दिखा हाँ दो वो भी और सब कुछ दिखाऊंगा, उसकी दिखा दो। उसकी फैक्ट चेकिंग, सब, हाँ हाँ वो उसकी सब फैक्ट देख। चेकिंग है, उसकी फैक्ट चेकिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि शायद आप फैक्ट चेकिंग पर कम देखते हैं और आप प्रोपेगेंडा ज्यादा फैक्ट देखते हैं, मुझे फैक्ट ऐसा चेक। रुके रुके, एक 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 मिनट, आप मुझे दिखाने दीजिए, दिखाने दीजिए, मैं आपसे ही पढ़वाऊंगा ना। ये पढ़िए, ये एक फैक्ट चेकिंग रिपोर्ट है, इसको पढ़िए, ये क्या रिजेक्ट, लिखा इट्स हुआ फ्रॉम है। द वायर, रिजेक्टेड। अच्छा, वायर की आप नहीं पढ़ते हैं? नहीं, वायर का नहीं पढ़ता मैं। इट्स एंटी हिंदू अच्छा ठीक है, प्रोपेगेंडा। नहीं आप कैसे कह सकते हैं एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा? एज आप सिंपल एज कौन दैट, होते हैं? इट्स एंटी। हाँ तो एग्जैक्टली, तो आप कौन होते हैं कि टू पिक दिस एग्जैक्ट थिंग? हाँ मैं मैं इसीलिए वैसे वैसे मैं वैसे मैं ऑफ हाँ इंडिया का मैं दिखा एक सकता हूँ, मिनट एक मिनट ऑफ इंडिया का दिखा एक सकता मिनट हूँ मैं, और आप हाँ क्या बोलेंगे दिखाइए, फिर? एक हाँ मिनट तो एक एक सेम मिनट थिंग। एक मिनट एक मिनट एक मिनट क्रेडिबिलिटी नहीं है, एक मिनट क्रेडिबिलिटी नहीं है इनका। अरे एक मिनट, आपके कहने से थोड़े क्रेडिबिलिटी हो जाएगा। चले तो वायर का आपके नहीं कहने से भी दिखेगा। नहीं होगा। हाँ मेरे मेरे कहने से होगा ना, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। आप जो है जब किसी चीज का अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि इसका नहीं मानेंगे, तो आप फिर सॉलिड प्रूफ दीजिए ना। मैं आपको और भी पेपर दिखाता हूँ ना, मैं सिर्फ एक वायर का आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, इट्स ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रिजेक्ट करें, आप किसी भी पेपर को रिजेक्ट कर सकते हैं। आप ओपी इंडिया तो वैसे पूरी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, पर वायर को किसी दुनिया ने नहीं रिजेक्ट किया, नहीं, ये याद रिजेक्ट रखिए। किया है, रिजेक्ट किया है बहुत, और किसने 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 उससे ज्यादा आप बता वायर को दीजिए। रिजेक्ट। आप वायर को सिर्फ आप जो हिंदू वाले जो राइट विंग हिंदू हैं, इनको छोड़कर किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। एक चीज़ जान लीजिए। सिर्फ आप और लोगों हिंदू को ये झूठ 80% है, बोल देता है। और हिंदू नहीं 80% है, और 80%। नहीं है ना, हिंदू 80% नहीं है। हिंदू 80% नहीं है, एक चीज़ जान जाइए आप। आप फिर जिसको कितने हिंदू कह परसेंट? रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। हिंदू जो है वो आप भारत में मेरे ख्याल से 10% होंगे, हिंदू नहीं है बाकी। आप बोले ब्राह्मण बाकी दस लोग परसेंट हिंदू हैं। आई एग्री। ब्राह्मण वुड बी दस नहीं, परसेंट ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण 10% नहीं है। ब्राह्मण के साथ उसमें कुछ आपके क्षत्रिय आ जाएँगे और कुछ थोड़े-से वैश्य भी आ जाएँगे, ठीक है ना? और वो हिंदू दस जो दस है वो परसेंट ही है। नहीं है। इसका आप प्रूफ दे सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो प्लीज? नहीं, उस पे मैं मुद्दा अभी नहीं, नहीं वो बदलने के अंदाजे चक्कर पे में है क्या? नहीं, एक मिनट, मैं मुद्दा अभी बदलने के चक्कर में नहीं हूँ, अभी मैं राम परफेक्ट, सेतु पर हम रहूँगा, लोग, हाँ, विल स्टिक टू ठीक दैट, है ना? विल स्टिक टू दैट, हाँ, बिकॉज वैसे तो नहीं तो अभी वो स्लिंग मैच हो हाँ, जाएगा फिर। हाँ, आई हाँ, अंडरस्टूड, वो या बहुत इधर-उधर भाग जाएगा, बहुत करेक्ट, इधर-उधर करेक्ट, भाग करेक्ट, जाएगा। करेक्ट। चलिए, अब और मुझे आप आपके एक आपके क्लेम से देखिए भी भागने का आपको मौका मिलेगा फिर, इसलिए मैं वो देना नहीं चाहता हूँ हाँ, आपको आपको मौका। आप मैं हाँ, एग्ज़ैक्टली आप बिल्कुल सही कहे हैं सही कि है। क्लेम से भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए करेक्ट, किसी करेक्ट, को, किसी को नहीं ठीक है मिलना ना? चाहिए। चलिए, करेक्ट। किसी को नहीं मिलना चाहिए। अब चलिए एक चीज़ मुझे बताएँ आप कि राम आपको कैसे पता चला। हम एक काम करते हैं, पेपर को छोड़ देते हैं, आपको वायर के मानेंगे नहीं तो मैं नहीं लूँगा उसको। तर्क पे बात करते हैं, यहीं पे पूरा मामला साफ हो जाएगा। चलिए, आपको कैसे पता चला कि रामायण जो है उसमें कोई राम सेतु है? कैसे पता चला कि कोई राम सेतु होगा या किसी पर राम ने कोई पुल बनाया होगा, ये आपको कैसे पता चला? हमारे एंसेस्टर्स ने बोला है ये, इट इज नॉलेज पास्ड ऑन फ्रॉम एंसेस्टर्स, जैसे वैदिक नॉलेज एंसेस्टर्स हम लोग वर्बली देखिए, पास आउट मुझे कर सकें। ज़्यादा सुनिए, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा आंसर नहीं चाहिए। टू द आपको पॉइंट शॉर्ट में आप बात चाहिए ना, करें, आपको आपको शॉर्ट में हाँ, चाहिए शॉर्ट ना। में चाहिए। हाँ, तो हाँ, दिस इज कैसे ह्यूमन पता चला? मेमोरी, दिस इज जनरेशनल मेमोरी। हजारों हजारों जनरेशन से हमारे जो एंसेस्टर्स है ये बोलते आए, बाय हार्ट करते आए वो लोग, एंड दे हैव बीन हुँ, पासिंग दैट नॉलेज। इवन कौन से टुडे इन लैंग्वेज में? इवन टुडे इन कौन से केरला द लैंग्वेज में? नंबूदरीज एंड द कौन से नाम्बियार्स। लैंग्वेज में? कौन से लैंग्वेज में? अरे आप ज़्यादा मत बोलिए, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, पब्लिक भी कन्फ्यूज़ हो जाएगी। हम चाहते हैं कि एक जो है ना, एक रिज़ल्ट निकले। आप सीधे बताइए, आपको कहाँ से पता चला इस चीज़ के बारे में? कहाँ से कहीं लिखा होगा, किसी ने बताया होगा, वो टू द पॉइंट आप मैंने बताइए। आपको बोला ना, जनरेशनल नॉलेज है ये, और वो भी स्क्रिप्ट हाँ, तो बैक्ड अप बाय कहाँ से? स्क्रिप्चर्स, जनरेशनल मतलब नॉलेज बैक्ड अप बाय कौन स्क्रिप्चर्स। से लोग थे? ये कौन से लोग थे? अरे, जनरेशनल नॉलेज मतलब वही ना, आपके एंसेस्टर्स हुँ। बोलते आ रहे, टेल्स बोलते आ रहे, एंड आल्सो स्क्रिप्चर्स आर बैकिंग मतलब इट अप। कौन लोग ये थे जो टेल्स बोलते आए? क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि भारत में तो अभी कानून बनाया अंग्रेज़ों ने, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने कि शूद्रों को इसमें प्रवेश करना है, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था और इनको पानी पीने नहीं दिया जाता था, इनको जो है अछूत बना दिया गया था। तो मैं ये हम्म, जानना चाहता हूँ, ये वो कौन है, लोग थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये वो चीज़ें सच है, कर वो लाए थे? सच है, वो पिछले हजार सालों में मैं हुआ पूछ है रहा वो। हूँ, ये कौन लोग? मैं पूछ रहा हूँ, रिजिडिटी ये ऑफ कौन कास्ट लोग सिस्टम, थे? रिजिडिटी ऑफ कास्ट अरे सिस्टम। भाई साहब, आप देखिए टॉपिक मत बदलिए। मैं पूछ रहा हूँ कि वो आपने कौन लोग पॉइंट थे फॉरवर्ड जो किया आपको ना, अभी बताए? अभी आप शुद्ध। नहीं, अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो कौन लोग थे जिन्होंने राम सेतु आपको बताया या कहीं पे लिख के आपको दिया? मेरा ये पॉइंट है। मैं ये सिर्फ़ जानना चाहता हूँ। इसको आप बताएँ। जी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया। जनरेशनल हुँ, नॉलेज एंड हुँ। स्क्रिप्चर्स, ठीक है, नेमली कौन रामायण लोग थे ये? एंड वेराइटी ये ऑफ कौन रामायण। लोग थे? अरे ये कौन लोग थे जिन्होंने आपको ये चीज़ें पास की और कौन से ये लैंग्वेज में ये पास की?
अभी ये कौन से लैंग्वेज में पास किया है? इट हैज बीन रिटन इन पाली ऑल्सो, देयर इज संस्कृत रामायण ऑल्सो, देयर इज हिंदी रामायण, तमिल रामायण, ओडिया रामायण, थाई रामायण। अरे भाई कौन साहब, से लैंग्वेज में एक चाहिए भाई मिनट, एक साहब? मिनट। कौन से लैंग्वेज में चाहिए? अरे अरे, आप क्यों मुद्दा बदल रहे हैं? उस पर मैं आऊंगा तो फिर आप फंस जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पास की। क्योंकि जो पाली भाषा है, पाली प्राकृत भाषा है, वो सारी की सारी भाषाएं बौद्धों और जैनों और समण कल्चर की है। जैन आपका भी हिंदू सिर्फ थे। और सिर्फ जो जैन है, भी हिंदू है। कौन थे? जैन जैन हिंदू भी नहीं है, हिंदू है। छोड़ दीजिए। जैन हिंदू नहीं है। उसके जैन ऊपर हिंदू डिबेट होता भी तो वो कर जैन। सकते हैं हम। जैन अरे अरे, रुक जाइए, मत मत, टॉपिक मत बदलिए आप। आपको आपके ऐसा नहीं लगता आपके कि आप आपसे बार बार, नहीं, स्लिप। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखिए, आप टॉपिक मत बदला कीजिए। आपसे राम सेतु पर बात हो रही है, आपने कहा है रामायण का प्रमाण देंगे, तो प्लीज उस पे टिकिए। यहाँ पब्लिक देख रही है ना, नियरली 950 हम्म। लोग देख रहे हैं, और उनको भी एहसास होना चाहिए कि अगर आप एज ए एक रिलीजियस बंदे अगर आप आए हैं, इतने लोगों के सामने आप हैं, तो आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप अपने पक्ष को एब्सोल्युटली, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एब्सोल्युटली, प्लीज। एब्सोल्युटली, हाँ, बट तो यू आर नॉट आप डूइंग अ गुड टॉपिक जॉब पर ईदर। टिके रहे। अंडरस्टैंड दैट आप भी एक अच्छा काम नहीं कर आप रहे टॉपिक, हो। ठीक है, तो आप, अब मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप टॉपिक पर हम्म। टिके रहें। ठीक है ना? एब्सोल्युटली, आप चलिए पर बताइए, वो कौन आप लोग भी थे? भटको मत फिर। वो, आप ये सब शूद्रों का ये सब अरे मत भाई लेके आओ साहब, बीच। अरे भाई साहब, आप क्यों फिर भाग रहे हैं इधर-उधर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि भई राम सेतु राम ने बनाया? ये मैं जानना चाहता हूँ। उन लोगों का बताएँ, वो कौन लोग थे? आप शब्द सुनना चाहते हो क्या? ब्राह्मण थे वो। हाँ, अभी एग्ज़ैक्टली यही पॉइंट बताइए। पे आ गया मैं एग्जैक्ट। अच्छा हाँ, लगा आपको? ब्राह्मण हाँ, लोग अभी नहीं। अभी हाँ, अच्छा, अभी कौन अभी से, आप कैरी ऑन करो हाँ, प्लीज। आप हाँ बोलो। कौन से लैंग्वेज में हम्म। उन्होंने आपको बताया ये बात? मेरे एंसेस्टर्स अभी पता नहीं, मैं वो टाइम पे जा नहीं सकता हूँ। अभी 1000 साल, 2000, 3000 साल, वो अभी आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। बट हमें जो मिला है नॉलेज, जो मेरे अच्छा, को मिला है, वो अच्छा, हिंदी में एक मिला है। एक नहीं, मत 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 बदलें, टॉपिक मत बदलें, टॉपिक मत बदलें। आपने कहा कि ब्राह्मणों ने आपको बताया कि राम सेतु जो है बनाया गया है, ऐसा आपने कहा। अब ब्राह्मणों यहाँ पे ये मतलब बता, लर्नड मैन, सेजेस, लर्नड मैन वैसे। ब्राह्मण अभी आप यू अच्छा, कैन बी स्टक टू दैट आप वर्ड ना, वो ब्राह्मण हैं? शब्द। मैं आप हिंदू ब्राह्मण हूँ। हैं? हिंदू हूँ। आप नन ब्राह्मण हैं? मैं हिंदू हूँ। और वैसे तो मैं नन, ब्राह्मणों में मैं डेटा साइंस में हूँ, तो वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, मैं साइंस का काम कर रहा हूँ। यस, दैट इज ट्रू, बट द लिटिल अच्छा, डेफिनेशन। यस, अच्छा, अच्छा, करेक्ट। आप भी अच्छा, ब्राह्मण हो। अच्छा, मैं भी आप भी ब्राह्मण हूँ। सब ब्राह्मण, इंटेलेक्चुअल काम कर रहे अच्छा, हो आप। सब के सब ब्राह्मण हैं, सब बुद्धा भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण थे। बुद्धा भी ब्राह्मण सब थे। ब्राह्मण हैं। बुद्धा हैज अच्छा, क्लेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डायनासोर भी ब्राह्मण थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अमीबा भी ब्राह्मण थे, अमीबा भी। हाँ, हाँ, ठीक है भाई, सब ब्राह्मण थे, आप हाँ, चलिए, अमीबा, आप अमीनो एसिड भी ब्राह्मण। मानसिक, अरे भाई साहब, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। आप यहाँ पे आप डायनासोर पे जा 1000 सकते लोग, हैं। मैं उससे 1000 लोग पहले भी जा आपको देख सकता। रहे हैं। सुने मेरी बात को, मेरी बात सुने। ऐसे आप मत कीजिए, 1000 लोग आपको देख रहे हैं। तो प्लीज़ अपना पक्ष यस आप सर। सही से रखिए, इस तरह से टॉपिक को मत थोड़ा बदलिए। मैं भटकिए चाहता हूँ मत कि प्लीज। आप, नहीं, कोई आपको नहीं भटका रहा है, आप झूठ-मूठ का भटक रहे हैं। मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टॉपिक पे बने रहें। मुझे कई बार ये रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। आप आप टैंजेंट सुन पे नहीं जा रहे रहा है। हो। नहीं, कोई नहीं कहीं पे नहीं जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि अगर ब्राह्मण ने आपको बताया, तो अब सवाल यहाँ दूसरा आता है कि उन्होंने किस लैंग्वेज में आपको ये बताया? उन्होंने ये बात आपको किस लैंग्वेज में बताई कि राम सेतु जो है, वो राम ने बनाया था? किस लैंग्वेज में मुझे बोला? मुझे मेरी मम्मी ने बोला, कोंकणी में बोला। कोंकणी में, कोंकणी अच्छा, भाषा में। अभी। अच्छा, कोंकणी में आपको बोला। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, कोंकणी में आपको बताया। अभी नेक्स्ट अच्छा, पॉइंट। हम्म। उनको किसने बताया? उनको भी उनके मम्मी डैडी ने बताया कोंकणी में ही। अच्छा, कोंकणी में। हम्म। अच्छा, रामायण किस भाषा में लिखा हुआ है? बहुत सारे भाषाओं में, बहुत सारे भाषाओं में लिखा है रामायण। सबसे पुराना किस में लिखा हुआ है? सबसे पुराना रिसर्च करना पड़ेगा, पर 1500 में आई थिंक यू विल गेट इट। संस्कृत में लिखा रहेगा मोस्ट लाइकली। अच्छा, मोस्ट डेढ़ प्रोबेबली। 2000 साल में संस्कृत में लिखा। अच्छा, मोस्ट लाइकली। संस्कृत कितनी पुरानी भाषा है? संस्कृत काफी पुराना है। मतलब एटलीस्ट कितना, 3 4 कितना? 5 मिलेनिया। रिकॉर्डेड तो 5 आई थिंक मिलेनिया? 5 मिलेनिया। थोड़ा-सा, यस। अच्छा, ठीक ठीक है, आप मतलब थोड़ा-सा 5000 उसे साल बता पहले आप दीजिए। पकड़ सकते हो। अच्छा, उससे ज्यादा। 5000 साल। हम्म। अच्छा, 5000 साल पहले। अच्छा, भारत के किस हिस्से में ये पढ़ाया जाता था? मतलब कि संस्कृत जो है, भारत के किस हिस्से में था ये? वो तो रिसर्चर्स का काम है ना, वो मैं और आप डिसाइड नहीं कर रिसर्चर्स का सकते काम ना। है। किधर किधर भी हो, क्यों नहीं संस्कृत डिसाइड तो कर सकते? नहीं, टेक्स्ट, नहीं, 1 मिनट, 1 संस्कृत मिनट। तो। आप किस आधार पर अभी तक बोल रहे थे? अभी तक आप किस आधार पे बोल रहे थे? बिना रिसर्चर के हेल्प के? क्या क्या नहीं रिपीटेड, आप थोड़ा म्यूट हो गए थे बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी तक जितनी बातें कही हैं, उसमें आपने रिसर्च की हेल्प नहीं ली है। आप खुद से ही क्लेम कर रहे थे क्या अभी तक? आपने कहा कि ये रिसर्चर का काम है, रिसर्चर का काम है। तो अभी तक आप जितनी बातें कह रहे थे, वो क्या आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक यूनिवर्सिटी से बोल रहे थे? मैं आपने भी तो रिसर्च कहीं से देखा होगा ना? मैं साइंस या जर्नी की ऐसे ही बोल यूनिवर्सिटी दिया? मैं साइंस जर्नी की यूनिवर्सिटी से बोल रहा था। वो भी तो यूनिवर्सिटी रहेगा। नहीं, साइंस,
हाँ, तो साइंस जर्नी यूनिवर्सिटी पे इतनी फेंक बात नहीं होती है कि 5000 साल पुराना संस्कृत है। संस्कृत 5000 साल पुराना नहीं है। भारत में सबसे पुरानी जो सभ्यताएँ अभी पाई गई हैं, वो पाई गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसमें जो है संस्कृत भाषा नहीं है। उसकी लिपि भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। करेक्ट, हम नहीं करेक्ट, जानते वो तो कि है। यस। हाँ, तो 5000 साल पुराना संस्कृत नहीं है। अच्छा, अब संस्कृत में लिखित एक सेकंड, प्रमाण, एक अब एक 1 सेकंड, तो मिनट, हाँ, बोलिए, बोलिए। बट हिंदुइज्म तो एग्जिस्ट करता था, राइट? और द कहाँ आइडिया ऑफ करता था? सनातन धर्म कहाँ और करता था? बताइए बताइए कहाँ डियटीज, कहाँ अस्तित्व में जो था? जो डियटीज है, जो हुँ, हुँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी के जो थे, वो तो इंडियन डियटीज थे, करेक्ट और कौन नॉट? थे? कहाँ पे थे? इंडियन कौन? भगवान थे, इंडियन डियटीज थे। कहाँ पे थे? कौन थे? बताइए ना ज़रा थोड़ा-सा। शिव जी। शिव जी कहाँ हुँ। पाए गए हैं जी? शिव जी, थोड़ा इंडस बताएँ वैली। शिव जी इंड कहाँ आप थोड़े कहाँ इंडस पे? वैली, आप वो जो मोटिव्स मिले इंडस वैली के, आप दिखा सकते हो ज़रा स्क्रीन पे? वो तो कई बार हम दिखा चुके हैं, उस पर तो कई-कई तो स्ट्रीम हो उसमें चुकी है, तो उसमें फिर दिखा देते हैं। देयर आप इज़, बताएँ ज़रा। यस, सो उसमें एक मोटिव है जहाँ पे एक मेडिटेशन पोज़ में एक हुँ, डिएटी बैठे हैं। तो दैट वी कंसिडर, हिंदूज़ कंसिडर इट एज़ शिव जी। अभी आप कुछ उल्टा प्रणाम दे दो उसका। अच्छा। टेल मी नहीं, व्हाई नहीं, इट नहीं, इज़न्ट आपको शिव जी? एक बिकॉज़ एक हमारे एक हिसाब से वो मिनट। शिव जी है, और आर्कियोलॉजिस्ट ने भी क्लेम अच्छा, किया है कि दिस इंडिकेट्स कि दे वर प्रेइंग टू शिव जी, ओके, एंड गॉड ऑफ अच्छा, फर्टिलिटी एज़ वेल। तो आप प्रमाण दे अच्छा, दो अभी कि व्हाई इट इज़न्ट दैट। अच्छा, गिव मी एन अल्टरनेटिव थियरी। हाँ, साइंस में अल्टरनेटिव थियरी से चलता है। इफ योर थियरी हैज मोर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन माइन, अच्छा, देन अच्छा। दैट इज एक्सेप्टेड, एंड दैट्स हाउ इट मूव्स फॉरवर्ड। अच्छा जी, 1 मिनट, थोड़ा रुकिए थोड़ा-सा, इसको खोल के दिखाते हैं ना, थोड़ा-सा पब्लिक को भी दिखना चाहिए ना कि आप किसको शिवजी बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कोई चित्र आपको इतिहास में दिख जाए, तो वो मान लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो शिवजी ही हैं? आप खुद ही नामकरण कर दोगे, या फिर आप ये चीज़ देखोगे कि उस समय शिव-विव नाम अस्तित्व में था भी कि नहीं था? वो अभी देखो, आप भी नहीं थे वो टाइम पे, तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई वो नहीं शिव जी था। नहीं है? वो बुद्धा है, हाँ, आप बोल सकते हो, न राइट? नहीं मैं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, जितने मेजॉरिटी लोग हैं, दे बिलीव इन इट, वो वही हो जाता है। दैट इज नहीं, व्हाट एक हिस्ट्री इज। अच्छा, आप अरे हर वही तो हर है। चीज़ को, वो अरे भाई साहब, आप हर चीज़ को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? खुद ही क्लेम कर रहे हो और खुद ही सबूत देते रहो, और सबूत मैं माँग रहा हूँ तो फिर उसको हल्के-फुल्के करके भागने लग रहे हो। अरे भाई, आपने क्लेम कर दिया कि वहाँ पे कोई आपको शिव मिला। मैंने पूछा कि आपने नामकरण कैसे किया कि यस। वो जो नाम है वो शिव ही होगा। ये आपने नामकरण कैसे किया? तो आप कह रहे हो कि बुद्धा हो गया, आपने तुरंत मुद्दा बदल दिया। आप मुद्दा बदलने में माहिर हो लगता है। आप टू नहीं, द पॉइंट ये नहीं बात कर रहे हो। ये एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट की पहचान नहीं है भाई। बीबी लाल, वो देखो, मैं रेफरेंसेस पे जाता हूँ, जितने भी है, बीबी लाल हो या द अच्छा, अदर। चलिए 1 यस। मिनट उनकी भी देख लेंगे। अभी बीबी लाल, सीबी लाल सबकी देख लेंगे। और 1 मिनट, एक सुपर स्टिकर आया है, उसको पढ़ लेता हूँ, फिर आपका ये जो पशुपति आप बता रहे हो, शिव बता रहे हो, उसकी भी फैक्ट चेकिंग करूँगा। रक्षित श्रीधरन यहाँ पे कह रहे हैं, फर्दर इंडिकेट्स ऑफ ब्राह्मणिज़्म इज़ व्हेन दीज़ वर्ड्स आर यूज्ड, इट इज़ एवर चेंजिंग, इट इज़ डायनामिक, इफ इट्स एवर आर्गुमेंट्स चेंजिंग। डज़ वर्क, हाँ, हाँ, एवर चेंजिंग, इट्स डायनामिक, इफ आर्गुमेंट डज़ वर्क फुल वर्से ओपन, then say modern data science work like this. I know this, कनेक्टिंग लेटेस्ट टेक विथ ओल्ड आइडियाज। हाँ जी, रक्षित सरदन, आपने बहुत खूबसूरत लिखा है। और ब्राह्मणिज्म का देखें, आपके ब्राह्मणिज्म के बारे में लोग कितना खूबसूरत जो है उसका एक्सपोज कर रहे हैं। तो कौन से शुक्रिया लोग? आपका आप रक्षित। आपके 70,000 व्यूअर्स एक्सपोज कर रहे हैं? नहीं, ये आपके ब्राह्मण है, दोस्त हैं, ये ब्राह्मण है, आपको इ- जानकर इ- खुशी होगी कि ये ब्राह्मण ही है। रक्षित मैं श्रीधरन जो मैं है मैं साउथ के ही ब्राह्मण है। हाँ, रुकिए, मैं ऐसे हजारों बुद्धिस्ट ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये ब्राह्मण ही है। चलिए, मेरे तरफ से अभी बुद्धिस्ट में बोल रहा हूँ। नहीं, आपके बुद्धिस्ट बोलने से कुछ नहीं होता। अब आपके उस पर आ जाता हूँ। अब आपकी वे जो क्या, पोल खोल दे आप वो, 1 मिनट, जो आपकी पोल खोल दे वो बुद्धिस्ट आप कह दो। ठीक है ना? चलें, तो अब हम इस पर तो बात, मेरे फेक। अरे भाई मत बदलिए टॉपिक, मुद्दे पर आइए, ठीक है ना? आप अननेसेसरी बोलकर और फिर आप कहेंगे कि आपको वो किया जा रहा है। इसीलिए अननेसेसरी ना बोलें, जो मुद्दा है उस पर रहें। आपने इसको कहा कि ये शिव है, इसी को तो कहा था ना शिव है? बताइए, यस, दैट्स राइट, दे क्लेम इट टू बी शिव जी। कौन किसने क्लेम किया है? आपको क्या लगता है ये शिव है? बीबी लाल, यस, दैट्स राइट। कौन है? बीबी लाल कौन है ये? आर्कियोलॉजिस्ट है भाई। दिखाइए तो ज़रा, कहाँ उसने क्लेम किया है कि ये शिव है? दीज इंडिकेट हिंदू डिएटी, अरे राइट? भाई, आप अभी हिंदू सबूत तो डिएटी में, दीजिए। अरे हिंदू आपका डिएटी में हिंदू इट इज। अरे आपका हिंदू शब्द 1000 ईयर से पुराना नहीं है। आप पहुँच गए इंडस वैली, साढ़े 4000 साल पहले हिंदू का डायटी पहुँचा देने। जो शब्द ही पिछले 800 साल में आया है, उसका डायटी साढ़े 4000 साल पुराना हो हाँ, जाएगा। वो तो कलोकियल में अजी हम जैसे हम इंग्लिश बात। अरे!
देखिए, बेवकूफ़ी वाली बात मत कीजिए। यहाँ पे आप साफ-साफ बताइए कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये शिव कैसे है? क्या ऐसा शिव का चित्र होता है? ये पहले मुझे बताइए। शिव आपको ऐसे आपको शिव होता जी है? के अलग-अलग चित्र देखने हैं? होयसला मंदिर जाना है हाँ, आपको? जाके देख लो वहाँ पे कौन-सा शिव जी मंदिर? के कैसे कौन-सा होयसला कौन-सा कौन-सा होयसला मंदिर? किंगडम के मंदिर उनसे सबसे हाँ, मोस्ट ब्यूटीफुल टेंपल एवर वहाँ पे शिव जी के चित्र अच्छा, देखो आप, हाँ। ठीक है? हम्पी में देखो अच्छा, आप शिव जी देयर आर अच्छा, थाउजेंड्स ऑफ रेंडिशंस देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रेंडिशंस यू कैन नॉट कंटेम्पलेट इट अच्छा, ओवर द थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अच्छा, तो ये बुद्धा तो नहीं है अच्छा। भाई बुद्धा तो नहीं है क्योंकि अरे सींग नहीं भाई है बुद्धा के अरे भाई हमने तो बुद्धा कहा ही नहीं, आप क्यों खामोखाम बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहे हैं? मैंने कभी अब बोल बुद्धा रहे थे कहा ना ही नहीं। बुद्धिस्ट बहुत ओल्ड है आपने एंड ऑल अब अरे भाई साहब मैंने 1 मिनट मैंने ये कुछ नहीं कहा यहाँ पे। आप क्यों फर्जी का वो कर रहे हैं? जब आपकी पोल खुलती है आप तुरंत बुद्धा-बुद्धा चिल्लाने लगते हैं। मतलब आपको यहाँ पे 1100 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं और आप यहाँ रिप्रेज़ेंट कर रहे थे अपने हिंदू धर्म को। आपने इसको शिव कहा, मैंने फ़ोटो दिखा दी और अब आप जो है जब आप यहाँ पे सबूत नहीं दे पा रहे हो कि ये बुद्धा है, तो अब आप नहीं ये शिव है, तो अब आपने निकल क्या गया कर आपके मुंह दिया से उल्टे नहीं, मेरे मुँह से नहीं, आपने झूठ-मूठ का आप पूरे इस स्ट्रीम को उठा कर देख लेंगे, कहीं मैंने नहीं कहा कि ये बुद्धा है। आपने झूठ-मूठ का इसको शिव का क्लेम किया। सबको यहाँ दिख रहा होगा कि इस बंदा जो है, ये जो बैठा हुआ है, इसके नीचे 2 मोर हैं और ये मोर बनाने की जो पद्धति थी, ऊपर जो ये सिंह लगा हुआ है, जिसको हम त्रिरत्न की तरह कह सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है ट्राइबल्स में देखने को मिलता है और भी जगह देखने को मिलता है। ये बाद की बात है। इसके अगल-बगल शेर है। यहाँ पे कोई बैल जो है यहाँ पे बैठ के नहीं आगे जिसको नंदी आप शिव दिखा जी रहे हैं वो ट्राइबल नहीं थे देखने शिव को जी मिल भी रहा है। ट्राइबल थे अरे भाई साहब आप सब चीज़ हो जाएँगे, ट्राइबल्स भी बन जाएँगे वो, हो ठीक जाएंगे है हो ना? वो सब चीज़ जाएंगे बन जाएँगे। अरे वो सब चीज़ बन जाएँगे, वो सिंह भी लगा लेंगे अभी, ठीक है ना? ये अरे इतनी है हम्पी सत्य यार कंपी की अरे 1 मिनट आप क्यों डिस्टर्ब करते हो मुझे? जब आपको बोलने दूँगा आप बोलना ना अपनी स्टेटमेंट रखना। जब मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बीच में बोलते हो? ऐसे रिप्रेज़ेंट करोगे अपने हिंदू धर्म को। तो ये आपका कहीं से भी हिंदू नहीं लगा। अब आपने कहा कि भाई इसका हम्पी-तम्पी और पता नहीं होशला-खोसला किससे तुलना करूँ? वो कोई भी जो आप दिखाना चाहते हो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन दीज की आर नहीं है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स कितने हम्पी पुराने हैं? वगैरह कितने हम्पी पुराने हैं? वगैरह हम्पी आर्कियोलॉजिकल कितना साइट्स है पुराना है? तो आप प्लीज चलो आप रिस्पेक्ट बताओ। नाम आपके ही आज धरोहर है आप इंडिया के अरे भाई वो हमारी ही धरोहर है, वो भी चोरी का माल आपने किया हुआ वो मैं जानता हूँ। उसकी अरे बात आप मत आप कीजिए। टैंजेंट पे मत जाओ आप अरे आप ये मुझे बताएँ कि कितना पुराना है हम्पी का आपका और होशला का? ये तो मुझे बताएँ, कितना थाउजेंड प्लस पुराना है? इयर्स 1000 प्लस इयर्स 1000 प्लस इयर्स चलिए मान लेते हैं 1000 और ये कितना पुराना है? 2-3 थाउजेंड ये 2-3000 है। ये 4000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है। 4500 ईयर्स ये पुराना है कम से कम ये। तो आप ये देखें कि 4500 साल पहले का जो चित्र है, उसमें और आज जो आप हम्पी में दिखाना चाहते हो, उसमें अंतर नहीं है दोनों में? अब चलें आपका हम्पी का भी अभी देखूँगा मैं, चलें, वो भी देखता हूँ मैं। अभी जो है आपका पूरा जो आप इंडस वैली में अच्छा 1 मिनट फिर मुद्दा बदल जाएगा, पहले इस मुद्दे को हम सॉल्व कर लेते हैं। हम्म तो ये कैसे साबित हुआ कि हिंदू का डायटी है ये? पहले ये बताएँ? ये हिंदू का डायटी नहीं है ये कैसे साबित कर सकते हो आप हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ ना, मैं तो सीधे पूछूँगा कि भई आप जो है ये हिंदू ही बता दो, हिंदू कितना पुराना है? योगिक आप पोज है तो ये इट्स 1000 क्लियर प्लस इट्स अ योगिक हुँ, पोज इट्स राइट देयर इट्स अ योगिक पोज कौन-सा पोज़ है? योगिक पोज है ये कौन-सा पोज़ होता है ये, योगिक पोज़? तो ये क्या कर रहे हो आप ऐसे ही बैठे हैं क्या इट्स नहीं, इट्स अ ऐसे योगा बैठे हुए से क्या पोज मतलब है? इट्स अ योगा नहीं पोज इस एंड दैट्स हाउ एंड योगा तो ऑब्वियसली एसोसिएटेड है सनातन धर्म से इट्स क्लियर योगा कट इट्स किसे राइट सना देयर इन फ्रंट अच्छा ऑफ यू 1 मिनट। योगा किससे किससे एसोसिएटेड है? सनातन धर्म से और ये योगा कर रहा है, बैठ के यहाँ पे। हाँ तो सुपंथ के बीच में बुद्धिज्म ने बैठ के। बाद में कॉपी किया योगा को 1 मिनट, मैंने यहाँ बुद्धिज़्म की बात ही नहीं की है। बुद्धिज़्म से आपका कुछ लेना-देना भी नहीं है और बुद्धिज़्म ने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। वैसे तो चलिए आप आपको मुझे भी बताओ एक हिंदू अब चलो मुझे ये बता दो कि आपका कौन-सा ऋषि योगा करता था? ये बताओ मुझे और कौन-सा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है आपको कि कोई आप योग करते टैंजेंट पे हुए? क्यों जा रहे हो बताओ। ऋषि किधर से आएगा ना जब आप बार-बार बुद्धा को ला रहे हो तो मैं ऋषि ले आऊँगा ना मैं। आप क्यों अब क्यों डर रहे हो? जब बुद्धा आप हर चीज़ में 1 मिनट मैंने यहाँ बुद्धा का नाम नहीं लिया, जब आप बार-बार बुद्धा घुसड़ोगे तो मैं ऋषि को लेके आऊँगा। अब आप मुझे सबूत दो, एक भी सबूत दो आपका कौन-सा ऋषि योग करता था? चलो बताओ मुझे। देखो आपका ये कौन से बुद्धा जैसे पुराने तो दिखते ग्रंथ नहीं में है योग की बात हुई है? नहीं मैंने तो कहा ही नहीं कि ये बुद्धा है। मैंने तो कभी नहीं कहा। आप कह रहे हो कि ये शिव है, शिव का सबूत नहीं दे पाए। तो झूठ-मूठ का मुद्दा बदल रहे हो। अब चलो मुझे ये बताओ कि भारत में योगाचार किसकी ब्रांच है? ये बताओ। योगाचार का नाम सुने हो पहले? योग कह रहे हो ना कि योग आपका सनातन है।
अब बताओ योगाचार क्या होता राइट, है? राइट। मैं बाबा रामदेव को योगा करता हूँ। बाबा रामदेव कौन-सी सदी का है? बाबा 21वीं सदी, रामदेव कौन-सी 21वीं सदी? 21वीं सदी 21वीं का है। सदी। अच्छा, योगाचार कब आया था? योगाचार कब आया था? पता नहीं मुझे, आप बोलिए। बताएँ। अब आपको योगाचार नहीं पता है कि भारत की एक सबसे बड़ी ब्रांच है योगाचार, और योगाचार के बारे में आपको नहीं पता है। चलिए मैं आपकी जो फ़ेवरेट यूनिवर्सिटी है, ब्रिटेनिका दिखाता हूँ। वो आपका बहुत हर जगह जो है ब्राह्मण-ब्राह्मण किए रहता है। वही आपकी हुँ, सबसे फिट करे। मैं यहाँ अननेसेसरी बात नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज़ पेशेंस रखें थोड़ा-सा। हुँ। और आपका जो फ़ेवरेट यूनिवर्सिटी है, उससे खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, योगाचार के बारे में ये क्या लिखते हैं। इसको भी हो सकता है ब्राह्मण ब्राह्मण भी बना दिए होंगे। मैं एक तो क्वेश्चन पढ़ें पूछूँ तो ये आपको? हाँ, पढ़ें तो थोड़ा-सा ये क्या क्या ये नहीं, कह रहा वी है, विल गो पढ़ें। थ्रू दिस। नहीं, हाँ, हम लोग हाँ, विल गो थ्रू दिस एक 100%। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाएँ। आपने कहा कि योग जो है, योगाचार जो है आपके सनातन धर्म का है। मैंने योगाचार खोल के दिखा दिया क्योंकि ये भारत मैंने की ये बोला ही ब्रांच नहीं है। है। अरे भाई योगा साहब, आप बोल रहे थे मुझे कि योग पता जो भी है नहीं हिंदू कर योगाचार रहा है। कौन है? और एक अरे भाई साहब, आप क्यों रो क्यों रहे हैं? आप पढ़िए ना इसको पहले। आपकी फ़ेवरेट यूनिवर्सिटी से खोल के दिखाया हूँ। आप इसको पढ़ें, फिर हम आगे बात कर लेंगे ना, डिस्कशन कर लेंगे ना। पहले इसको आप ओके, एक बार पढ़ें तो सही। ओके। हाँ, पढ़िए क्या है? इज़ ब्रिटानिका अ क्रेडिबल सोर्स फॉर यू? मेरे लिए क्रेडिबल नहीं है, ये आप लोगों का है, क्योंकि अभी जो मैं नहीं है खोल ना, तो रहा था उसको आपने मैं कैसे खोलने पढ़ नहीं दिया। सकता हूँ उसको? तो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ उसको? अरे भाई, तो मैं आप तो कोई चीज़ नहीं पढ़ने को तैयार हो, आप ना वायर पढ़ने को तैयार हो, विकिपीडिया मैंने तक आप नहीं पढ़ने को तैयार हो। मैं यहाँ पे सॉरी, सीधे-सीधे सॉरी, कह रहा हूँ। हाँ, मैं सॉरी। यहाँ पे सीधे-सीधे कह रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पे जब आप विकिपीडिया तक नहीं पढ़ने को तैयार हो, तो आपकी जो फ़ेवरेट जो ब्रिटेनिका है, जिसमें वो हर चीज़ को जोड़ देती है ब्राह्मण धर्म से, मैंने उसका ही ओपन किया है। ये ब्रिटेनिका ऐसा है कि वो किसी और का भी होगा, तो भी आपके ही पक्ष में वो करने का प्रयास करता है। मैंने उसका ओपन यार, किया, आप एक बार उससे ही पढ़ लीजिए ना कि योग के बारे में वो क्या कह रहा है, योगाचार के बारे में क्या कह रहा है। पढ़िए एक बार प्लीज़, प्लीज़ एक बार आप इसको पढ़िए। आपको विक्टिम कॉम्प्लेक्स इतना क्यों है, बताइए आप? अच्छा, ये बताइए कि आपने क्यों कहा कि योग जो है ये आपके सनातन धर्म या हिंदू धर्म का हिस्सा है? क्यों कहा आपने? बिकॉज़ जब हिंदू मैं धर्म आपको सनातन दिखा रहा धर्म था, रुकिए पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब मैंने आपको ये कहा कि भई आपका ये जो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन से आपका कोई लेना-देना नहीं है, आपने शिव का हवाला दिया, शिव नहीं साबित कर पाए, फिर आपने योग का हवाला दिया कि योग कर रहा है, फिर आपने शिव कहा जी है योग वो, आपका चूँकि शिव जी हिंदू है का वो, है। शिव जी है शिव वो। जी है ना, तो हुँ। साबित कर दीजिए कैसे वो शिव है, यही साबित कर अरे! दीजिए। या योगा फिर तो आप योगा तो हिंदुओं का बहुत पुराना परंपरा है। हाँ, हाउ तो आर यू पढ़िए ना क्लेमिंग ये इट? हाँ, तो आप आप कैसे दिखाइए क्लेम कर मुझे रहे हो? कि योगा अरे भाई आप पढ़ो ना यहाँ पे योगाचार किसका है? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्यों डर रहे हो? आपको मैंने 3-4 सोर्स दिखाए हैं, पूरे गूगल पे आप कहीं से खोल के दिखा दो योगाचार किसका है। आप योग बोल रहे हो ना योग आपका है, आप पढ़ के दिखाओ ना ये किसका है? ठीक है, पढ़ के दिखाते हैं बाबा, यहाँ पे देखते हैं क्या है। हाँ, पढ़िए। जब हुँ, हम स्कूल ओके, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, जोर से। the name of the school is derived from the title of an important 4th 5th century text of school. 4th 5th century, that's so recent. ये तो 1600 साल हाँ, पहले यही है। तो पूछ रहा हूँ ना। हाँ, तो 1600 साल दैट्स इट। अब उससे योग तो पहले उससे सबूत पहले देना है। पड़ेगा ना। योग अरे तो भाई, उससे तो पहले है। सबूत देना पड़ेगा ना। यही तो बोल रहा हूँ, सबूत देना पड़ेगा ना, हिंदू पहले तो योग पढ़िए तो उससे सही। पहले, हिंदू तो उससे पहले अरे ही। कहाँ से हो गया हिंदू से? हिंदू आपका 1000 ईयर से आप पहले गुस्सा है ही मत हो, नहीं। आप गुस्सा हिंदू मत हो शब्द नहीं प्लीज। है। आप गुस्सा हो रहे हैं ना, गुस्सा आप हो रहे मैं हैं। चिल्ल हूँ बहुत। नहीं चिल्ड है ना आप, नहीं चिल्ड हैं। आप बार-बार झूठ बोल रहे हैं ना। हिंदू शब्द आपका जो है 1000 ईयर से पुराना नहीं है। आप फिर भी उसको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि पुराना है, पुराना है। आप हिंदू शब्द का प्रमाण दिखा दीजिए। हिंदू एक प्रमाण सभी अभी तक आपने नहीं सनातन, दिखाया। अभी से मैं सनातन बोलूंगा, हिंदू अच्छा, नहीं। देखिए साथियों यहाँ सनातन बोलूंगा 1200 मैं। ठीक है आपके। शांति से थोड़ा-सा शांति से रहें। साथियों यहाँ पे 1200 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। सभी लोग आप देख रहे हैं, अभी तक ये हिंदू-हिंदू कर रहे थे, अब ये सनातन पर गए हैं। सनातन से अभी कुछ देर बाद जो है फिर बदल के वैदिक पे जाएँगे और इसी तरह से घूमते रहेंगे और ये सबसे बड़ी पहचान होती है सो कॉल्ड जो अपने को हिंदू बोलते हैं। वो पहले हिंदू बोलते हैं, उनको पता तक नहीं होता कि वो कुछ देर में बदल देंगे क्योंकि उनको उनका अपना नाम नहीं पता होता है। आज तक कभी किसी इस्लाम से या ईसाइयत के व्यक्ति ने ये नहीं कहा आकर कि भई मैं इस्लाम का हूँ और कुछ देर बाद बदल दे कि नहीं मैं इस्लाम का नहीं, मैं किसी और चीज़ का हूँ। आज तक नहीं बदला, ईसाई ने भी नहीं बदला। लेकिन ये लोग तुरंत बदलते हैं। हिंदू पहले कहेंगे, अच्छा। हिंदू से फिर सनातन कहेंगे। नहीं रुके, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये आज आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप जैसे तमाम आप लोग आते हैं और इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि जैसे आपकी पोल खुलती है, तैसे ही आप नाम बदलते हो। अच्छा, अब आप इससे क्रिश्चियनिटी को पहले लेके आप मैं नहीं, अब मैं कुछ नहीं एक पॉइंट सुनूँगा। में मैं बोलना। किसी ध न न नहीं सुनूँगा ना मैं किसी की। ये आप यीशु हिंदू से और आए हो नहीं, नहीं मैं नहीं यीशु और सुनूँगा। जीसस टॉपिक ना बदले प्लीज़। अगर कोई नाम ईसाई बदलता आएगा है, 1 विथ मिनट, 1 रीजन मिनट। नाम बदल। नहीं, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, टॉपिक ना बदले। टॉपिक बदलिएगा, ईसाइयत कृष्णा की आपने मुझे बात बोला अलग करनी है, होगी। दिस इज देयर इन अग क्रिश्चियनिटी एज, यीशु भी है क्रिश्चियन।
देखिए साथियों, मैं टॉपिक बदलना नहीं चाहता हूँ। ईसाइयत पे ऐसी बात नहीं है कि मैं बात नहीं करना चाहता, पर एक जो हिंदू कॉलर हैं, वो हिंदुइज़्म पे बात करना चाहते हैं, उनसे मैं ईसाइयत पे बीच में टॉपिक जिस पर चर्चा हो रही है, उसको छोड़कर ईसाइयत पर नहीं चर्चा करूँगा। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये क्रिश्चियनिटी पे बात अभी टॉपिक बदल कर करना चाहते हैं, तो अभी नहीं करूँगा। हाँ, कभी अगर इनको चाहिए कि क्रिश्चियनिटी पे डिबेट करना चाहते हैं, तो कोई क्रिश्चियन एक्सपर्ट को बैठा दूँगा यहाँ पे, उससे ये भले ही डिबेट कर सकते हैं। लेकिन अभी इन्होंने जो अपने मुद्दे दिए हैं कि भई शिव को प्रूफ करने का कुछ भी नहीं प्रूफ कर पाए। ना ये अभी तक राम को प्रूफ कर पाए, ना संस्कृत पुराना है वो प्रूफ कर पाए, हिंदू कैसे पुराना है वो भी नहीं प्रूफ कर पाए। क्लेम पर क्लेम ठोके जा रहे हैं, अपने को डेटा साइंटिस्ट भी बताया जा रहे हैं, मुद्दा भी बार-बार बदल रहे हैं। सबूत जैसे माँग रहा हूँ तो कह रहे हैं कि बस बोल दिया इसीलिए वो प्रूफ है। विकिपीडिया को ये बता रहे हैं कि विकिपीडिया जो है वो है कम्युनिस्ट चलाते हैं। इनको द वायर जो मीडिया के जितने सोर्स हैं वो इनको नहीं पसंद है। ओपी इंडिया से पढ़ते हैं, जी न्यूज़ पढ़ने वाले हैं। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, व्हाट्सएप पे कहीं लिखा हो वो दिखा दीजिए। वो सबूत इनके लिए है। अब कितना देर मैं इनको रखूँ आप बताएँ मुझे? तो मैं लास्ट में इनसे फिर से एक बार जोड़ ले रहा हूँ। लास्ट पॉइंट इनको मौका मिलना चाहिए। अगर ये बता फिर से इनको एक बार फिर से मौका देता हूँ कि ये अपनी बात को फिर से क्लियरली रख लें। अगर ये कोई एक सॉलिड एविडेंस दे पाएँ, कोई एक आर्कियोलॉजी की बात हो रही थी, राम सेतु की बात हो रही थी, राम सेतु का कोई सबूत नहीं दे पाए। वहाँ पे भी मैंने पूछा कि भैया आप एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दे दो, बोल रहे आर्कियोलॉजी बस देख लो, ये कोई सबूत नहीं होता है, सबूत देना पड़ता है। तो फैक्ट चेकिंग ये पढ़ेंगे नहीं कि फैक्ट चेकिंग में उसको फ़ाल्स पाया गया है, जितने क्लेम किए गए थे सबको फैक्ट चेकिंग में सबको वो कर दिया, ये पूरा गलत है। तो फैक्ट चेकिंग को पढ़ना नहीं है क्योंकि अंधभक्त बने रहना, अगर अंधभक्ति बनना है तो सबसे आसान तरीका है ये बोल दो कि नहीं भाई मैं फैक्ट चेकिंग मानता ही नहीं, मैं उनकी सुनता ही नहीं, ठीक है ना? जैसे आप पहले ये कहो कि भाई विदेशी जो हैं वही रिसर्च करते हैं, अपने भारत के रिसर्च नहीं करते हैं और जब कोई विदेशी रिसर्च करके दे कि नहीं भैया आपके सारे क्लेम गलत है तो फिर कहो अरे वो विदेशी है वो तो वैसे ही बोलेगा ना, हम रिजेक्ट करते हैं। तो यही काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो लास्ट इनका पॉइंट मैं ले लेता हूँ, देखते हैं ये क्या कहते हैं, लेकिन उसको लेने से पहले कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है? 1 मिनट। और आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो उम्मीद है कि आप टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं यहाँ पे ज़्यादा जो है उसके लिए नहीं हूँ कि ज़्यादा हाँ, यहाँ पे रक्षित श्रीधरन ने फिर कुछ कहा है। ये लिखते हैं कि प्लीज़ शो मी ऑफिशियल श्रीलंका वेबसाइट। हाँ, इनका जो ये दावा था कि वहाँ पे रावण के एविडेंस मिले हैं, कोई रावण का एविडेंस नहीं मिला है, वो सारे फेक हैं दोस्तों। उसकी फैक्ट चेकिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। प्रवीण मोहन जो गपोड़ा वाला जो मैंने इस पर सीरीज़ स्ट्रीम की थी उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे ऑफ़िशियल वेबसाइट उसमें साफ-साफ दिखाया गया है कि वो रावण का महल नहीं है, वो बुद्धिस्ट प्लेस था 14th सेंचुरी तक। बाद में उसको कब्ज़ा कर लिया गया, छोड़ दिया गया, वो चीज़ें हैं और इसने झूठ-मूठ का प्रचार कर दिया था कि रावण का महल है। फिर जो है ये आई एम प्रशांत टी ये लिखते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, इतिहास एसजे इफ़ेक्ट। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जी। अब देखें ये आप समझें कि जो बंदे अपने को कहते हैं कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, अब सोचिए आपकी मेरिट अगर ये इसको मेरिट कहते हैं कि ये लोग मेरिट से गए हैं, तो सोचिए मेरिट का क्या क्या बुरा हाल है। जो बंदे अपने को मेरिट की कहें और उनको ये तक नहीं पता हो कि फैक्ट क्या होता है, फैक्ट चेकिंग क्या होती है, सबूत क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, अंधभक्ति बस कह दिया मान लो, ठीक है ना? इसकी नहीं देखेंगे, उसकी नहीं देखेंगे,